आज का हमारा टॉपिक है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी का मतलब होता है खट्टी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो खट्टा हो। जैसे हम क्षारीय मिट्टी पढ़ेंगे तो क्षार का मतलब होता है मीठा या खट्टा, मीठा और खट्टा का कॉम्बो। और जो जिसका पीएच मान 7 और 8 के बीच में होता है वो न्यूट्रल होता है। आपको मैं पीएच स्केल के बारे में पहले बताता हूं कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक जो कि जमीन के नीचे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है कि कितना हाइड्रोजन आयन की मात्रा जमीन के नीचे पाई जा रही है, या एक और इसको बोलते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है पीएच का फुल फॉर्म। तो पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया या पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक। सॉइल टेस्टिंग करवाएंगे और सॉइल टेस्टिंग में जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम रहेगा उसको अम्लीय मिट्टी कहेंगे। 7 और 8 के बीच में रहेगा जिसको उदासीन बोलेंगे, और 8 से 14 के बीच में रहेगा उसको हम क्षारीय मिट्टी बोलते हैं। और पीएच स्केल जो होता है इसकी खोज की थी सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो उनके द्वारा ही इस बात को बताया गया था कि मिट्टी के अंदर अम्लीय गुण क्या है और क्षारीय गुण क्या है। तो हमारा जो मिट्टी है खेती करने के लिए 4 से 7 या 8 के बीच में जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो बहुत उपयुक्त माना जाता है कि 4.5 से 8 के बीच की जो मिट्टी रहता है वो अच्छी होती है। लेकिन 4 से जो कम रहती है मिट्टी उसमें कल्टीवेशन अच्छा से नहीं होता। 8 से जो अधिक होता है उसमें कल्टीवेशन नहीं होता या प्रोडक्शन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि एक प्रकार से हमारी मिट्टी बंजर हो जाती है, हमारी मिट्टी खराब हो गई है। अब उसी कैल्केरियल सॉइल, उसी खराब मिट्टी को सुधारने के बारे में हम पढ़ेंगे, या खराब मिट्टी कहते किसके हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कैल्केरियल सॉइल है उसमें पहला हेडिंग आपका होता है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा का परिभाषा है कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाता है उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जिसका पीएच मान 6.5 हो जाएगा उसमें कल्टीवेशन नहीं होगा। जिसका पीएच मान 4.5 से कम, 2 से 4 के बीच में, 3.5 से 4 के बीच में जो मिट्टी का पीएच हो जाएगा उसमें कल्टीवेशन नहीं के बराबर होगा, या कल्टीवेशन तो होगा लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम होगा, बीमारी ज्यादा लगेगी, कीट ज्यादा लगेंगे, किसानों को खर्चा ज्यादा होगा और प्रोडक्शन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो अम्लीय का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी की परत होती है उसके ऊपर जीवाश्म या ह्यूमस की मात्रा का संगठन होना या एकत्रित होना। जैसे वनस्पति जो ऊपर में रहेगा वो सड़ेगा और सड़ने के बाद नीचे क्या होता है, कार्बन बन जाता है। कोई भी चीज सड़ेगा तो काला रंग में हो जाएगा और काला होने के बाद उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन। तो कार्बन अगर पाया गया तो कार्बन किसके साथ क्रिया करेगा, आपका जल के साथ, और जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना देगा। जिस मिट्टी के नीचे अम्ल पाया गया वो मिट्टी क्या हो जाएगा, अम्लीय मृदा हो जाएगा। अम्ल का मतलब थोड़ा सा खट्टा को भी बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खट्टा रहेगा उसको अम्ल, जिसमें खट्टा मीठा दोनों का गुण रहेगा उसमें क्षार, और जिसका कोई स्वाद नहीं रहेगा। जैसे पानी को शक्कर में घोलिएगा तो मीठा, नमक में घोलिएगा तो आपको नमकीन लगेगा। तो जिसका कोई स्वाद नहीं रहता है उसको हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। एक और परिभाषा है, जिस मिट्टी में हाइड्रोक्सिल समूह की अधिकता हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदा के नाम से जानते हैं। अब अम्लीय मृदा क्यों बनता है, क्यों बन जाता है हमारे जमीन के ऊपर अम्लीय मिट्टी? तो पहला तो आपका कारण है भूमि में वनस्पति का सड़ना। अगर हमारे आसपास में जो पेड़ पौधों के ऊपर जो वनस्पतियां पाई जाती है या पेड़ पौधों में जो पत्तियां पाई जाती है वो पत्ती कहाँ गिरती है, जमीन पर। और जमीन में जैसे वर्षा होती है पानी क्या करता है, लीफ को सड़ाना चालू कर देता है। सड़ेगा, उसके अंदर अम्ल पाया जाएगा, उसमें पत्तियों के सड़ने से जो अम्ल इकट्ठा होगा मिट्टी के ऊपरी परत में जम जाएगा, उससे जो मिट्टी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अम्लीय मिट्टी। दूसरा है नम जलवायु का अधिक होना। जहां पर अधिकांश वर्षा होती है, बहुत ज्यादा पानी आएगी, तो पानी क्या करती है, ये मान के चलिए आपका खेत है, इधर उधर के पूरा जो अम्ल रहेगा या खराब मिट्टी का रहेगा उसको बहा करके मिट्टी के ऊपर ले आएगा, और जहां पर मिट्टी इकट्ठा होना चालू हो जाएगा उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर अम्लीय मिट्टी का मात्रा जम जाएगा। अम्लीय चट्टानों से निर्मित भूमियां, ऐसे भूमियां जो अम्लीय चट्टान से निर्मित है। जैसे कि एग्जांपल, चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान,
अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो हमारे पास जो आग्नेय चट्टान है या जो चट्टान है जिसको हम ग्रेनाइट, नीज और रायोलाइट के नाम से जानते हैं, इनसे अगर कोई भी चीज निर्माण होता है, कोई भी मिट्टी का निर्माण होता है, उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय मिट्टी। इसमें कल्टीवेशन की मात्रा कम होती है। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करना, ये आपका अम्लीय उर्वरक है। अम्लीय उर्वरक में सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। अगर आप अमोनियम क्लोराइड का उपयोग कर रहे हैं तो आपका मिट्टी खराब होने का संभावना है। अमोनियम सल्फेट या यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। अगर आप इन सभी मतलब खादों का, फर्टिलाइजरों का अगर आप खेत में प्रयोग करिएगा तो आपकी मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खराब, जिससे भूमि जल्दी से जल्दी या धीरे धीरे बंजर होने का समस्या पैदा हो जाएगी और किसानों को शुरुआत में प्रोडक्शन तो बहुत मिलेगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपके मिट्टी से प्रोडक्शन की मात्रा न्यूट्रल हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी, जिससे भूखमरी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम ही करिए तो ही ज्यादा बेटर है। अल्फाल्फा और क्लोवर की खेती मेडिसिनल पौधा है। अल्फाल्फा का मतलब होता है लूसर्न। ये सभी मेडिसिनल प्लांट है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी में जो इनकी जड़ें जाती हैं, जड़ें क्या होती है? धीरे धीरे मिट्टी को अम्लीय करना शुरू कर देता है। आगे बढ़िए, रिक्लामेशन मेथड ऑफ एसिडिक सॉइल। अगर आपकी मिट्टी बंजर हो चुकी है, अम्लीय हो चुकी है, तो आप इसको कैसे सुधारेंगे? सुधारने का क्या प्रोसेस है? तो सुधारने का यहां पर प्रोसेस है कि आप खेत में चूने का प्रयोग करिए। चूना दो प्रकार का होता है, एक खाने का चूना और एक आपका रंगने का चूना। एक को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और एक को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों का आप खेत में प्रयोग करिए। खेत में चूना डालिए, पानी डाल दीजिए। चूने का परत जैसे जैसे जमीन के नीचे जाएगा उन मिट्टी को क्या करेगा? अम्लीय से न्यूट्रल करने का प्रयास करेगा, क्षारीय करने का प्रयास करेगा, क्योंकि एक प्रकार का ये क्षार होता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन इत्यादि की मात्रा भी कभी कभी पाई जाती है, कभी कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम क्या होता है? मिट्टी को सुधारने में सहायता करता है। आगे बढ़िए, उचित जल निकास की व्यवस्था करना। जैसे यहां पर एक पॉइंट आया था नम जलवायु को होना, वहां पर पॉइंट आया उचित जल निकास का होना। तो जल निकास का मतलब ये होता है कि जहां पर मिट्टी की जहां पर पानी, वर्षा के पानी खेत में मर जा रहा है, जमा हो जा रहा है, उस स्थान में फावड़ा से हम क्या करेंगे? नाली का निर्माण करेंगे और मिट्टी के ऊपर पानी को जमा होने नहीं देंगे। मिट्टी से पानी को बार बार निकालने का प्रयास करेंगे ताकि अम्ल आपकी मिट्टी के ऊपर जमा न हो पाए। आगे बढ़िए, बेसिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, बेसिक फर्टिलाइजरों का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें अम्ल की मात्रा कम पाई जाती है। ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें अम्ल की मात्रा कम पाई जाती है। आप जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप कार्बनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करिए, जैसे FYM, गोबर की खाद, उसके अलावा आपका कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, इन सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आप प्रयोग करिए। अमोनिया से दूर रहिए। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपका मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। रोधक फसल, ऐसा फसल जो अम्ल में भी उग जाता हो, जो बंजर भूमि में भी उगने का क्षमता रखता हो, उसका प्रयोग करिए ताकि धीरे धीरे मिट्टी को क्या करे? न्यूट्रल करे। जैसे बरसीम, चुकंदर, सेम, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जई, मक्का, राम तिल, उसके अलावा आपका तिल का फसल होता है और राम रेडी का फसल आप लोग सुने होंगे जिसको जैटरूपा के नाम से जाना जाता है। इन सभी प्लांटों का अगर आप खेतों में प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी जो अम्लीय हो चुकी है, जो बंजर होने के कगार में है, वो मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। यही था हमारा अम्लीय मिट्टी, मतलब कैल्केरियल सॉइल, खराब मिट्टी। उस मिट्टी को हम सुधारने का प्रयास किए, कैसे बना उसके बारे में बताएं और कैसे सुधारना चाहिए उसके बारे में बताएं। अम्लीय मिट्टी समाप्त। धन्यवाद।